नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है बेहद ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के साथ वीडियो लेकर आए। किसान भाइयों, आज की वीडियो में जानकारी देंगे गेहूं की ग्रोथ कैसे बढ़ानी है और पूरे खेत में आपको कल्ले ही कल्ले दिखाई देंगे। किसान भाइयों, गेहूँ की ग्रोथ और कल्लों को बढ़ाने के लिए बहुत ही आसान तरीका और अच्छी खाद लेके आए हैं। आपको दूसरी सिंचाई करते समय कौन सी खाद देनी जिससे गेहूं की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ जाए और कल्ले ही कल्ले दिखाई दे खेत में। तो किसान भाई, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते वीडियो की तरफ तो बात करते हैं गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने के लिए किस खाद का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि दूसरी सिंचाई हमें करनी कब है। 40 से 45 दिन का सही समय होता है दूसरी सिंचाई करने का। तो दूसरी सिंचाई करने से पहले आप छिड़काव कर दे खाद का या बाद में। अगर आप अच्छी ग्रोथ और कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो 35 दिन की फसल पे आपको छिड़काव कर देना चाहिए खाद का, उसके बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जो कल्ले निकलने का जो सही समय होता है, हर एक चीज की अवस्था होती है। कल्ले सिर्फ आपकी गेहूं के 42 दिन तक ही एक समय होता है कि तब तक निकलेंगे, उसके बाद कल्ले निकलने रुक जाते हैं। पर बहुत सारे ऐसे भी किसान बने हुए हैं यूट्यूब पे जो 50-50, 60-60 दिन की फसल पे भी कल्ले निकाल रहे हैं। उन लोगों को खुद को नहीं पता कि कल्ले आखिर होते क्या है, गेहूं की फसल होती कैसे है। केवल एक लोगों को गुमराह करना कि 60 दिन की फसल है, ये खाद डालिए कल्ले निकलेंगे, वो डालिए कल्ले निकलेंगे। आप बिल्कुल भी गलत जानकारी मत जाइए। 42 दिन की अगर फसल हो गई है तो कल्ले निकलेंगे, उसके बाद कल्ले निकलना रुक जाएंगे। हाँ, अगर आपकी पिछेती फसल है तो आप खाद का प्रयोग करेंगे तो कल्ले निकलने का सही समय। अगर जिन किसान भाइयों ने अगेती बुआई की है तो उनका कल्ले निकलने का समय निकल चुका है। तो जिन किसान भाइयों ने पछेती बुआई की है वो अभी कल्लों के लिए खादों का प्रयोग, ग्रोथ प्रमोटरों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी जो फसल 30 से 35 दिन की होगी तो उस समय नाइट्रोजन की जरूरत होती है, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिससे कि हमारी जो फसल को प्राप्त भोजन प्राप्त होगा पर्याप्त मात्रा में। तो उसके बाद जो हमारी फसल है अच्छी ग्रोथ करेगी, तेजी से बढ़ेगी। अगर आपकी फसल किसान भाइयों 35 दिन की तकरीबन हो गई है तो आप इसमें दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। आप चाहे दूसरी सिंचाई करने के बाद इसका खाद का प्रयोग करें, चाहे पहले अगर आप करते हैं तो किसान भाइयों आपको 3 चीज़ें लेनी है: यूरिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जिंक सल्फेट। आपको 3 चीज़ों लेके इनका छिड़काव कर देना। अब यहाँ पे आपको 35 किलो तकरीबन यूरिया ले लेनी, 35 से 40 किलो आप यूरिया ले लीजिए प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, आपको तकरीबन 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट ले लेनी है 33% वाली। और किसान भाइयों, इसी के साथ आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेने हैं 3 किलो मात्रा के हिसाब से प्रति एकड़। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप यहाँ पे लेते हैं और इन तीनों को मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देते हैं, फिर उसके बाद आप इनकी सिंचाई कर देते हैं, तब किसान भाइयों देखिएगा कि आपकी ग्रोथ गेहूं की कितनी तेजी से बढ़ेगी। और जो कल्ले हैं उनका अगर फुटाव अच्छे से नहीं हो रहा, बहुत तेजी से फुटाव होगा। और ये एक सही समय होता है। अब ये नहीं है कि 45-50 दिन की फसल हो जाए तब आप दूसरी सिंचाई करें, उसके बाद इन खादों का प्रयोग करें तो कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। अगर समय से आप इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा समय से ही प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।